फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। ये चौथी एंग्लो मैसूर वार थी। अब वो चौथी बार बरतानवी सामरियों के खिलाफ खड़ा था। अपनों की गद्दारी और अपनों की दौलत की लालच की वजह से मैसूर की चौथी लड़ाई वो हारने के करीब था। उसकी आंखों में एक चमक और वही जज्बा अब भी कायम था। सेरिंगापटम की ये लड़ाई एक मुख्तलिफ अंदाज में बदल चुकी थी। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मर्दाराई सल्तनत और नादरस रियासतों के साथ इत्तेहाद कर लिया था और टीपू सुल्तान को दबोचने के लिए मुकम्मल मार्का आराई कर रखी थी। टीपू सुल्तान की बहादुर फौज अपने लीडर के साथ लड़ने मरने के लिए तैयार थी। ये गर्मियों का मौसम था। 1799 में सेरिंगापटम किले मुकम्मल मुहासरे में था। अंदर भूख, थकन, धुआं और जख्मी सिपाही और बाहर लाखों बरतानवी और उनके इत्तेहादी हमले के लिए तैयार थे। टीपू सुल्तान किले की फसील पर खड़े सब कुछ देख रहे थे। आंखों में वही जलाल, वही हिम्मत जो शेर मैसूर की पहचान थी। टीपू सुल्तान ने अपने जर्नेलों को बुलाया। सुबह फैसला कुन हमला होना था। टीपू सुल्तान ने अपनी जलाली आवाज़ और अंदाज में ऐलान कर दिया, मौत कबूल है, गुलामी नहीं। सब ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन एक शख्स खामोश था। वो था मीर सादिक। ये वही शख्स था जो महीनों से पर्दे के पीछे बरतानियों से राब्ते में था। सोने की थैलियाँ और इक़्तिदार के ख्वाब। उसका ईमान बिक चुका था। घेरे के दोनों तरफ तोपों की आवाज़ें गूंजने लगी। ये सुबह का वक्त था। टीपू सुल्तान अपनी फौज के साथ फ्रंट लाइन पर मौजूद थे। सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। फिर अचानक एक हैरत अंगेज वाक़या रोनुमा हुआ जिसने टीपू सुल्तान की ताकत को माजूल कर दिया। मीर सादिक जिन सिपाहियों की कंट्रोल कमांड पे मौजूद था, वहाँ पे मीर सादिक ने हुक्म दिया कि सिपाहियों पहले खाना खा लो, फिर लड़ाई दोबारा शुरू करेंगे। हजारों सिपाही जो उसके माहतेत थे मोर्चे छोड़कर पीछे हटने लगे। मोर्चे खाली हुए, दीवारें कमज़ोर। टीपू सुल्तान ने पलट कर देखा ये क्या हो रहा है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब सिपाही पीछे हट चुके थे उसी वक़्त बरतानवी तोपें खामोश हो गई और उनके फौजी सीधे इसी खाली जगह से किले के अंदर घुस गए। क्योंकि मीर सादिक पहले से उनके साथ राब्ते में था और तमाम कमज़ोरियाँ, तमाम प्लानिंग उनके साथ पहले से तय हो चुकी थी। बरतानवी फौज अंदर घुसी तो टीपू सुल्तान ने घोड़ा मोड़ा और अपनी तलवार एक जलाली अंदाज में बुलंद की और कहा, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। शेर मर जाता है मगर ग़ुलाम नहीं बनता। वो ज़ख्मी थे लेकिन फिर भी लड़ते रहे। एक के बाद एक आगे बढ़ते दुश्मन को काटते गए। आखिरकार एक गोली उनके सीने पे लगी। वो अपने घोड़े से गिर गए और खाई के किनारे तेग थामे हुए शहीद हो गए। जब जंग खत्म हुई, अब गद्दार के साथ गद्दार का जो इंजाम था वो तय होना था। किले के अंदर हंगामा मच गया। टीपू के वफादार सिपाही जो उसके साथ शेर की तरह, शेर मैसूर की तरह लड़ रहे थे, उन्हें पता चल चुका था कि उनके सुल्तान को किसने मरवाया है। लोग मीर सादिक के खीमे की तरफ दौड़े। वो भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन पकड़ा गया। ये वही लम्हा था जब गद्दार को समझ आया कि सोने के सिक्के और थैलियाँ इंसान को न बचा सकती हैं न उसको पहचान दे सकती हैं। सिपाहियों ने वहीं किले के करीब उस गद्दार को जहन्नम वासिल कर दिया। उसके जेबों से बरतानवी सोने की थैलियाँ और पर्चियाँ जिनसे वो राब्ते में था वो सब मिल गई। टीपू सुल्तान शहीद हो गए थे, लेकिन आज भी शेर मैसूर को एक दिलहेर और नडर लीडर की अलामत के तौर पर माना जाता है और मीर सादिक उसका नाम आज भी गद्दार का मुतरादिफ है।